श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक खुशखबरी ये भी है कि हमारे ओम प्रकाश जी शर्मा, जो स्वामी रामतीर्थ मिशन दिल्ली का सारा प्रबंधन कार्य देखते हैं, वो भी एडमिट थे गुड़गांव में। कल रात समाचार मिला कि वो वापस अपने घर ठीक ठाक होकर आ गए हैं। तो हम उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। और साथ ही अभी जैसे दीदी बता रही थी कि रश्मि बहन जो है वो भी थोड़ा, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फोन करके पता किया तो स्वस्थ हैं। लेकिन बाबूजी जो है, काफी हमारे मिशन, जो दिल्ली मिशन है उसमें सबसे बुजुर्गों में उनकी अब गिनती है। वो थोड़ा सा इस समय ऑक्सीजन की प्रॉब्लम उनके साथ में है। तो वही, जब शुरू में मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाया तो वही फोन आया हुआ था, किसी का नंबर मांग रहे थे वो वहां से। तो बस उनकी भी हम दीर्घायु की कामना करते हैं, स्वस्थ होके अपने घर परिवार में आए। और साथ ही आप लोग सभी जानते हैं कि कल एक बड़ा अजीब सा हादसा हुआ, और उसके प्रति भी हम अपनी भावांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि एक ऐसा जो पत्रकार था जो हमेशा जूझता रहा हमारी भारतीय संस्कृति के लिए। क्योंकि इस समय सारी जगह विभाजन है, चाहे शिक्षा है, चाहे राजनीति है, चाहे मीडिया है, सभी में विभाजन की एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को समझते हैं कि हमारी संस्कृति का वास्तविक स्वरूप क्या है और कैसा होना चाहिए। तो आकस्मिक निधन हुआ, बहुत छोटी सी उम्र थी। जिस समय मैंने उसका बायोडेटा देखा तो मुझे बड़ा हैरानी की बात लगी। 1980 में उनका बर्थ था, और मैं जिस समय एनालाइज करने लगा अपने लाइफ के बारे में तो मुझे लगा कि 1980 में मैं ट्रेनिंग के लिए, पत्रकारिता के लिए गया हुआ था, मैं बॉम्बे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के अंदर। तो छोटी छोटी जो आयु है, वैसे तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एहतियात हम जरूर बरतें हैं। जो स्थिति इस समय चल रही है, खास करके दिल्ली की क्या बल्कि पूरे भारत की चल रही है, तो हमें बरतना चाहिए। अब आइए हम श्रीमद् भगवद गीता के जो श्लोक हैं उनके ऊपर विचार करते हैं। मैंने उसके जो मूल पाठ है वो भेज दिया है संतोष जी के पास में। संभवतः आपके पास पहुंच गया होगा या कल पहुंच जाएगा, जैसा भी। तो उसके उसका आधार लेकर आप मूल पाठ करना शुरू कर दीजिए। उसका लाभ ये होगा कि मैं मिला रहा था तो मुश्किल से 12 या 13 मिनट का 12 या 13 मिनट का समय लगता है उसमें। तो 12-13 मिनट अगर आप पाठ करते हैं शुरू में, तो जब तक ये छठा अध्याय हम पूर्णाहुति की तरफ ले जाएंगे, तब तक मुझे लगता है कि इसको हम याद भी कर चुके होंगे। और अगर कहीं आपके उच्चारण में आपको कहीं कोई समस्या आती है, तो हम उसके ऊपर भी विचार कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें। अब आज का क्योंकि सेशन जो है वो क्वेश्चन आंसर्स का है, तो हमने उसके लिए मंडे वैसे निश्चित कर दिया था पिछली बारी। उसका कारण ये था कि मंडे को हम कुछ जो प्रारब्ध और पुरुषार्थ, जो स्वामी राम का जो प्रवचन है उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो लेकिन तब भी, उसके बावजूद भी, अगर अभी जो पीछे हम लोगों ने 5वें अध्याय में जो बातें हमने समझने का प्रयास किया है, जिनका हमने स्वाध्याय किया है,
उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आप में से पूछना चाहता है तो उसका हार्दिक स्वागत है। आप प्रश्न पूछिए और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। छठे अध्याय के जो श्लोक हैं, 2 के ऊपर हमने कल चर्चा की थी और तीसरे के ऊपर हम कर रहे थे, तो तीसरे श्लोक से हम फिर आगे बढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो हम फिर उसकी चर्चा मंडे को ही करेंगे। अब ये जो श्लोक नंबर 3 है, ये आप निकाल लीजिए। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। भगवान ये कह रहे हैं, मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जिस समय आप किसी भी चीज को के ऊपर आरूढ़ होने का प्रयास करते हैं, जैसे मैंने कहा था जब आप घोड़े के ऊपर सवारी करना चाहते हैं तो तब आपकी स्थिति मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से कुछ अलग तरह की होती है। तब आपको शरीर से भी काम करना पड़ता है और मन से भी काम करना पड़ता है। परिश्रम उसमें थोड़ा-सा आपको ज़्यादा होता है। लेकिन जिस समय आप आरूढ़ हो जाते हैं, अर्थात जिस समय आप अश्व के ऊपर या घोड़े के ऊपर जब आप बैठ जाते हैं, तो तब स्थिति दूसरी होती है। पहले में कोशिश ये की जाती है कि जो अश्व है अर्थात वह जो घोड़ा है, वो किसी तरह से अशक्त हो जाए, थोड़ा-सा थक जाए। क्योंकि जो अश्व है, वो हमारे यहाँ एक चीज़ का प्रतीक माना जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसको आप लोग हॉर्स पावर बोलते हैं। ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और आपका जो मन है, उस मन में इतनी अधिक ऊर्जा है, आपकी इंद्रियों में इतनी अधिक ऊर्जा है कि उसको नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तो वह स्थिति है जिस समय आप इनको नियंत्रित करने का, चाहे वो थकाकर, चाहे वो समझाकर, चाहे वो बुझाकर, चाहे थपथपी देकर, है ना? चाहे प्रेम से उसके साथ बात करके, आप उसको कोशिश करते हैं कि अ, वो आपके काबू में आ जाए। काबू में आ जाए का अर्थ क्या है कि आप उसकी पीठ के ऊपर बैठ जाएँ, सवार हो जाएँ। और जिस समय आप उसकी पीठ के ऊपर सवार हो जाते हैं, तब लगाम आपके हाथ में होती है और एड़ भी आपके पैरों के नीचे होती है। पूरा नियंत्रण तब आपके ऊपर होता है, तब जितना चाहें आप उसको भगाएँ और जब चाहें आप उसको लगाम दें। दोनों चीज़ें आपके पास में होती हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपकी जो गाड़ी है, उसका एक्सेलेरेटर भी आपके काबू में होता है और ब्रेक भी आपके काबू में। और इतना ही नहीं बल्कि और यदि आगे बढ़ें, तो आप उसको जहाँ मर्ज़ी चाहे आप मोड़ सकते हैं, जिस मार्ग पर चाहें ले जा सकते हैं। तो ये जो स्थिति है, नियंत्रण की जो स्थिति है, वो कहते हैं ये योगारूढ़ का अर्थ क्या हो गया? जो व्यक्ति योग पर आरूढ़ है। अब योग क्या है? योग क्या है ना? वह जो योग है, योग का मतलब सामान्य भाषा में तो हम कुछ और लेते हैं, लेकिन यहाँ पर योग का अर्थ पहले उन्होंने बता दिया। शुरू में जो इससे पहले वाला जो श्लोक है, उसमें उन्होंने बोला कि योगी कौन है ना? योगी कौन है? कहते हैं कि जो कर्म को तो कर रहा है, कर्म को कर रहा है, लेकिन फल की आकांक्षा नहीं है जिसके मन, ऐसा व्यक्ति योगी है। और दूसरी तरफ योगी कौन है? कहते हैं योगी वो है जो अपने आप को कर्ता नहीं मानता, अर्थात जिसके अंदर संकल्प पैदा ही नहीं हो रहा है। क्यों संकल्प पैदा नहीं हो रहा? जैसे आप ही सोच कर देखिए, क्या हम में कभी विष को खाने का संकल्प पैदा होता है? कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसके मन में ये संकल्प पैदा हुआ हो कि विष को खाया जाए और विष को खाया जाए ये संकल्प पैदा हो, फिर वो विष के बारे में विचार करना शुरू करे,
है कि नहीं, अगर मैं विष खाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। ना, ऐसी स्थिति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम अपने हृदय में धारणा बना चुके हैं। हमने बहुत से लोगों को देखा है कि जिसने भी विष को खाया है, या चाहे वो चाहे में हो, चाहे वो अनचाहे में, जहाँ पर भी जिसके भी शरीर में विष गया है, वहाँ पर उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है, अर्थात हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संसार के जो विषय हैं, इन संसार के विषयों की कामना ही जिसके मन में पैदा नहीं होती। क्यों नहीं पैदा होती है? इसलिए पैदा नहीं होती है क्योंकि वो समझ चुका है कि ये जिसकी मैं कामना करूँगा, ये कामना मेरी पूरी भी हो जाएगी तब भी मुझको किसी भी प्रकार का कोई लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि ये मेरी हानि ही करेगा। तो ऐसी स्थिति जिसकी है, देखिए 2 तरह के लोग हो गए। एक वो हैं जिनको इस बात का अनुभव हो गया कि जितने भी विषय हैं, जितने भी भोग हैं, ये सारे क्षणिक हैं, समाप्त होने वाले हैं। इसलिए ठीक है, व्यवहार की दृष्टि से आप इन सब चीज़ों का उपयोग करें, लेकिन करते समय आपके मन में वो ईशावास्योपनिषद का एक जो मंत्र है, कुर्वन् नैवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतगुं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। वो कहते हैं कि जब ये बात समझ में आ गई, आप शतायु हों, भोगें, विषयों का भोग करें, कोई बात नहीं है। लेकिन विषयों का भोग करते समय इस बात का आपको पता हो, इस बात का आपको ज्ञान हो कि ये विषय जो हैं, ये विषवत हैं। अष्टावक्र महागीता में जिस समय महाराज जनक से को उपदेश देने लगे अष्टावक्र, तो उन्होंने यही कहा कि विषयान विषवत त्यज, विषयों को किस प्रकार छोड़ दे तू कि विषयों का संकल्प ही तेरे मन में ना आए। क्यों? कहते हैं किस प्रकार? कहते हैं जिस प्रकार विष का संकल्प तेरे मन में नहीं आता है। इसका अर्थ क्या हुआ? 2 तरह के व्यक्ति हुए। एक तो वो हैं जिनके मन में संकल्प ही पैदा नहीं हो रहा है, और दूसरे वो हैं जिनके मन में संकल्प तो पैदा हो रहा है, लेकिन वो इस चीज को समझ रहे हैं, इस चीज को जान रहे हैं, विचार पूर्वक जान रहे हैं। अभी अंदर तक वो चीज आत्मसात नहीं हुई है। संकल्प तो पैदा हो रहा है, लेकिन फिर विचार से कहते हैं कि नहीं, ये जो वस्तु है अगर मैं इसको प्राप्त भी कर लूंगा, या जिसके पास में है ये, देखिए दोनों चीजें। आप चारों तरफ जिस समय घूमकर ये देखते हैं कि अरे जिस चीज की या जिस वस्तु की कामना मैं कर रहा हूँ, वो वस्तु जिसके पास में है, क्या वो सुखी है? धन अगर किसी के पास में है और मैं धन के लिए पीछे भाग रहा हूँ, तो देखने की बात तो ये है कि जिसके पास में धन है, क्या वो सुखी है? जिसके पास में स्वस्थ शरीर है, सिर्फ स्वस्थ शरीर है, क्या वो सुखी है? जिसके पास में बाकी सब कुछ है, क्या वो सुखी? अर्थात भौतिक वस्तुएं जिसके पास में, भौतिक सुख के साधन जिसके पास में है, क्या वो वास्तविक रूप में सुखी है? जिस समय आप इस चीज को चारों तरफ देखते हैं, परखते हैं, तब आपको समझ में आ जाता है। अर्थात विचार पूर्वक जिस समय आप वो जो कामना है, उस कामना से प्राप्त होने वाला जो क्या चीज है, जो जो भी वस्तु है, जो विषय है, जो व्यक्ति है, उसको आप समझ लेते हैं। और साथ ही आप क्या समझते हैं कि नहीं, अगर मैं इसकी कामना न करूं और मैं इस कामना को, अपनी जो कामना है, इसको किसी और जगह जोड़ूं, किसके साथ जोड़ दूं? कहते हैं मैं उसके साथ जोड़ दूं जो शाश्वत है, मैं उसके साथ जोड़ दूं जो सदैव रहने वाला है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये वस्तुओं की या विषयों की कामना का जब मैं परित्याग करूंगा, तब मेरा अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण की शुद्धि के बाद अगली जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होगी। देखिए 2 तरह के व्यक्ति हो गए। एक तो वो हो गए जो कर्मयोगी हैं। फिर मैं आपको स्मरण दिला रहा हूँ, कर्मयोगी का मतलब है वो कर्म कर तो रहे हैं, उनमें कर्तापन भी है, लेकिन कर्म को करते समय वो जो कर्म है, उस
कर्म के फल की आकांक्षा उनके मन में नहीं। उनको ये वाला फल नहीं चाहिए। ये फल जो आपको मिलता है और उसके बाद जब मिलता है तो उसके बाद में आपको निरर्थक लगना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे कि आप में उत्साह तब तक बना रहता है जब तक कोई चीज़ आपको मिलती नहीं है, और जैसे ही वो वस्तु या वो व्यक्ति आपको मिल जाता है, कुछ समय के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बेकार रहा। ये जो प्रयास था मेरा बेकार रहा, क्योंकि उसका कारण क्या है कि जिस चीज़ की खोज मैं कर रहा था, वो खोज मेरी यहाँ पर पूर्ण नहीं होती। तो ऐसा व्यक्ति निष्काम कर्मयोगी जो है, एक तो निष्काम कर्मयोगी है और दूसरा वो है जिसके अंदर संकल्प ही पैदा नहीं होता। क्यों संकल्प? क्योंकि उसके मन के बहुत गहरे में ये बात बैठ गई है कि ये जो अ, संकल्प के द्वारा जो मुझको प्राप्त होने वाला है, ये मेरे को किसी भी दिशा में नहीं ले जाएगा। तो ये 2 चीज़ें यहाँ इसीलिए, एक तो वो है जो अभी प्रयास कर रहा है, अर्थात योगी बनने का प्रयास कर रहा है। और दूसरा वो व्यक्ति है जो योगारूढ़ हो चुका है, अर्थात योग में स्थित हो चुका है। तो ये 2 तरह के लोग हो गए, एक प्रयास कर रहा है और एक जो है वो उसमें आरूढ़ हो गया, अर्थात वो बैठ गया, योग के ऊपर वो बैठ गया, योग में वो स्थित हो गया। भगवान इसी बात को, ये जो योगारूढ़ शब्द का प्रयोग किया, इस योगारूढ़ को ही एक्सप्लेन करते हैं अगले श्लोक। वो बता रहे हैं कि योगारूढ़ किसको कहेंगे, अर्थात आप इसको, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति क्या समझता है? प्रत्येक व्यक्ति ये समझता है कि मैं सफल हो गया। प्रत्येक साधक ये समझता है कि मैं सिद्ध हो गया। प्रत्येक भक्त जो है, जो मंदिर में जाने वाला है, वो ये समझता है कि मैं भक्त हो गया। है ना? आप किसी से भी पूछें तो वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अपनी आस्तिकता को नकारने के लिए वो तैयार नहीं है। अपने भक्त होने को, अपनी श्रद्धा में कमी को, अपनी निष्ठा में कमी को वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भगवान जो है वो कसौटी दे रहे हैं। कहते हैं कि हमारे मानने से कुछ नहीं होता या किसी के मानने से कुछ नहीं होता। आप कह रहे हैं कि ये सोना है? दूसरा कह रहा है कि नहीं, ये सोना नहीं है। तो आप क्या करते हो? कहते हैं कि जो ये लो कसौटी के ऊपर उसको कसो, और जिस समय आप कसौटी के ऊपर उसको कसते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि सोना है या नहीं है, और सोना यदि है, तो कितने कैरेट का है? इसमें मिलावट कितनी है? भाई देखिए, इतना ही मात्र पर्याप्त नहीं है ना कि सोना है या नहीं है। ये सोना है या नहीं, मेरे को स्वामी जी की, अपने पूज्य डॉक्टर किशोरदास स्वामी जी का एक स्मरण आता है इस समय। वो एक बड़ी मतलब हँसी-हँसी में एक बात बता रहे थे। वो कह रहे थे कि जब मैं विद्यार्थी था तो अ, वहाँ पर अब श्रीमद् भागवत का पाठ करना था किसी के यहाँ। तो कहते हैं कि मैंने सोचा चलो श्रीमद् भागवत कर लेते हैं। अ, और उसमें जो उद्देश्य था उस समय, वो वैभव प्राप्त करना नहीं था। क्योंकि ये तो मैं आपको बताता हूँ कि जिस समय स्वामी जी के अपने जो गुरुजी थे, उनकी उन्होंने स्मृति मनानी थी, तो वहाँ आया कि किसी बहुत बड़े विद्वान को, जो श्रीमद् भागवत किया करते थे और जिनके उसमें विद्वानों की भीड़ होती थी, ऐसे किसी को उन्होंने बुक किया। और जब बुक करने के बाद में लास्ट टाइम में गए उनके पास, तो उन्होंने उनसे काफ़ी समय पहले की बात है, उस समय उन्होंने कहा कि 1.5 लाख रुपया लगेगा। अब उनका शरीर जो है वो नहीं रहा, लेकिन उन्होंने कहा 1.5 लाख रुपया लगेगा। तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, मैं फिर नहीं करवाऊँगा। क्योंकि जो व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठने से पहले ही सौदा कर रहा है, निश्चित कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो है वो कथा करने का अधिकारी नहीं।
कथा करने का अधिकारी ये वो व्यक्ति है जो भगवान के लिए कर रहा है। बाकी उसको जो उपलब्ध, अब विद्यार्थी जीवन में तो क्या चाहिए, पुस्तकें चाहिए और थोड़ा-सा जो है वो रहने के लिए अच्छी-सी जगह हो, इस तरह से मतलब पढ़ने-पढ़ाने की सुविधा चाहिए थी। तो कहते हैं कि मैंने पढ़ लिया, करा, मान गया मैं और मैंने श्रीमद् भागवत किया। 7 दिन के बाद में वो जो जिनके यहाँ मैंने किया था, उन्होंने मुझको बड़ी एक सुंदर-सी अंगूठी दी और साथ में थोड़े बहुत पैसे दिए। जब मैंने अंगूठी देखी तो मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसमें जो नग लगा हुआ था, मुझे लगा कि काफ़ी कीमती नग है ये। तो कहते हैं कि मैंने वो जो अंगूठी जो थी, वो मैंने रख ली। किस लिए रख ली कि कभी विद्यार्थी जीवन में कभी भी अड़चन हो सकती है। कोई सपोर्ट करे, ना करे, मेरे को परीक्षा देने के लिए कहीं जाना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है। तो अगर ऐसी स्थिति में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये अंगूठी ले जाऊँगा और इसको बेच दूँगा तो उससे मेरा खर्चा निकल जाएगा। वो कहते हैं मैं तो बड़ा खुश था, हैं? और चाँदी के अंदर चाँदी की अंगूठी थी वो, उसके ऊपर वो नग लगा हुआ। कहते हैं मैं जब अचानक ही कोई काम पड़ गया, परीक्षा के लिए कहीं जाना था, पैसे थे नहीं, तो उन्होंने कहा कि वो अंगूठी किस काम आएगी? तो कहते हैं कि मैं ज्वेलर के पास से गया, सुनार के पास गया कि ये भाई ये कितने की है ये? हैं? इसकी ज़रा कीमत लगा दो, क्या दोगे इसका? तो उसने कहा कि ये जी चाँदी की है, चाँदी की कीमत तो इतनी हो गई। और ये चाँदी में भी क्या है, आप समझ सकते हैं चाँदी में भी खोट है। चाँदी भी प्योर नहीं है और कहते हैं स्वामी जी कहते हैं मैंने बड़े उत्साह के साथ में मैंने कहा कि ये जो इसके ऊपर स्टोन जो लगा हुआ है, ये जो चमक रहा है वो क्या है? वह कीमती। तो कहते हैं नहीं, नहीं महाराज ये कीमती नहीं है, ये तो सिर्फ़ जो है वो शीशे का है, लेकिन वो शीशे को इतनी अच्छी तरह से तराशा गया है कि वो ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा कीमती वो हो। कहते मैं चुप करके वहाँ से चला आया और अपनी मूर्खता पर मैं हँसा कि किस तरीके से हम जो है वो छले जाते हैं, किस तरह से हम चले जाते हैं। यही बात है कि सोना है और अगर है तो कितना है, उसमें खोट कितना है, ये पहचानने की आवश्यकता है। तो चाहे तो आप अपने भीतर यहाँ क्योंकि साधना की बात हो रही है, हम कभी-कभी अपने जिसको आत्म प्रवंचना बोलते हैं ना, हम अपने आप ठगे जाते हैं, हम अपने आप को ठगने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ भगवान ने कहा कि ये कसौटी है। कौन-सी कसौटी है? कहते हैं योगा अगला जो श्लोक है, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। देखिए ऊपर योगारूढ़ शब्द का प्रयोग भगवान ने किया था, अर्थात जो व्यक्ति योग पर आरूढ़ हो जाता है। तो वो जो व्यक्ति योग पर आरूढ़ हो जाता है, वो कौन है? तो कहते हैं योगा रूढ़स्तदोच्यते। तदा, तदा माने तब। तब व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि वो योग पर आरूढ़ हो गया है। कहते हैं कब? कहते हैं सर्व संकल्प सन्यासी। सब प्रकार के जो संकल्प हैं, उनका जिसमें किसी भी प्रकार का संकल्प ही पैदा नहीं होता है। किस चीज़ का संकल्प? आप कहेंगे कि ये जो आत्मानुभूति है या आत्म साक्षात्कार है, जो मुक्ति है या मोक्ष है, परमात्मा को प्राप्त करना है, अपने आप को जानना है, ये भी तो एक संकल्प है। ये भी तो एक संकल्प है। वो कहते नहीं, इस संकल्प की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम उस संकल्प की बात कर रहे हैं जो विषयों के रूप में, भोग के रूप में हमारे सामने आता है। इसका मतलब सर्व संकल्प सन्यासी, सब प्रकार के संकल्पों का जिसके जीवन में त्याग हो गया है। सर्व प्रकार के संकल्पों का मतलब हम लोग
एक चीज छोड़ देते हैं, दूसरी चीज पकड़ लेते हैं, एक चीज छोड़ते हैं, दूसरी पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, सर्व सब कुछ। इसका मतलब संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, आप चले जाइए कठोपनिषद। जो कठोपनिषद है, उस कठोपनिषद में जो नचिकेता है, वो नचिकेता के सामने बहुत सारे प्रलोभन रखे, बहुत सारे प्रलोभन रखे। वो जो यमराज थे, यमराज का मतलब धर्मराज, एक ही बात है। अगर यमराज कहें तो और धर्मराज कहें तो उन दोनों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। देखिए, ये जो यम है ना, यमराज, इससे नई बहुत सारी चीजें आपको सिखाता है। आजकल आपको सिखा रहा है, ये बहुत सारी चीजें सिखा रहा है, जो सामान्य रूप में हम नहीं सीख पाते थे, वो आजकल ये सिखा रहा है हमको। तो यमराज के पास जो नचिकेता गया था, वहां पर जब उसने उपदेश दिया, तो उपदेश देने देते समय उसने बहुत सारे प्रलोभन दिए, और उन प्रलोभनों को देने के बाद में उसने कहा कि ये चीजें मैं तुझको दूंगा, तू ये जो मुझसे तूने जो प्रश्न किया है, ये प्रश्न वापस ले ले। अर्थात आत्मविद्या जो है उसको जानने की क्या आवश्यकता है, अध्यात्म विद्या को जानने की क्या आवश्यकता है। ये जो चीजें संसार के भोग मैं तुझको दे रहा हूं, तू अपना आराम से भोग किस चक्कर में पड़ा हुआ है। लेकिन वहां पर वो जो नचिकेता है, वो सर्व सब पूरी जो भी है, जो भी भोग है, हर तरह का जो भोग है, संसार में प्राप्त होने वाले जितने भी तरह के भोग हैं, उनके प्रति संकल्प का न करना, अर्थात उन भोगों की इच्छा न करना। जब आपकी ऐसी स्थिति हो जाए